हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई होगी। मैं काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के। आप लोग जानते ही हैं कि ये वर्ड मैं वीडियो से पहले लिखता हूँ, और आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोत्सव के बारे में बात करेंगे। ऐसे महोत्सव जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, जिनके विषय में जानकारी होना ज़रूरी है। तो वन बाय वन लगभग 15-16 मुख्य रूप से जो महोत्सव हैं जो प्रदेश की सीमा के अंदर मनाए जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके आपको उनके आंसर दे दिए जाएं। तो मैं पहले पॉइंट के बारे में बात करता हूं कि पहला पॉइंट है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव, इस ताज महोत्सव के विषय में अगर मैं जानकारी देना चाहूँ, वैसे तो इस नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये मनाया कहाँ जाता है। ये मनाया जाता है आगरा में। आगरा ज़िले में ताज महोत्सव मनाया जाता है, और अक्सर फरवरी मंथ में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकांश रूप से मुग़ल संस्कृति को दिखाने की कोशिश की जाती है। मुग़ल संस्कृति और साथ साथ भारतीय कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? ताज महोत्सव में, जो कि कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला महोत्सव कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पेपर में आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। सुलह कुल महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव के विषय में यदि जानकारी देना चाहूँ तो ये क्या है? वैसे तो सबसे पहले इसका आंसर बताना चाहूँगा कि ये आगरा में मनाया जाता है, और सुलह कुल महोत्सव को एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और वो प्रतीक कौन सा है? वो प्रतीक है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को मानते हुए सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। यहाँ इसके साथ में एक आगरा की ही बात कर लेते हैं, एक राम बारात उत्सव भी मनाया जाता है। राम बारात उत्सव भी आगरा में ही मनाया जाता है। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़कर हम बात करते हैं लखनऊ महोत्सव की। इसके तो आंसर आपको पहले ही पता लग गए होंगे कि ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आंसर है इसका कि लखनऊ महोत्सव लखनऊ में ही मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव में इसकी जो पहचान है वो है कि इसमें लखनऊ महोत्सव में अवध के जो कला है, मतलब अवध के कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सीधा सीधा आंसर है लखनऊ में।
और अगर क्वेश्चन किसी दूसरे प्रकार से आए कि अवध की कलाओं का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के किस महोत्सव में दिखाया जाता है या मनाया जाता है, तो आप बताएंगे लखनऊ महोत्सव में। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने बताया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। अगला जो महोत्सव है वो है वाराणसी महोत्सव। इसका आंसर भी आप लोगों को पहले ही पता लग गया होगा कि ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर है कि ये महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। इसके प्रतीक और इसके पहचान के बारे में बात करते हैं कि इसमें भारतीय दर्शन पर कुछ ज़्यादा बल दिया जाता है। इस महोत्सव में भारतीय दर्शन, ज्ञान, संस्कृति आदि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वाराणसी महोत्सव में। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट नंबर था 5 और अगला क्वेश्चन है गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आंसर के बारे में, एक तो 2 जगह मनाया जाता है, वाराणसी में और दूसरा है इलाहाबाद में, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। कोशिश करूँगा आंसर को आसान बनाने की। इसे हम लोग गंगा महोत्सव, कभी कभी इसको गंगा दशहरा महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। छठे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि छठे क्वेश्चन में क्या बताएंगे। एक क्वेश्चन है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव, और इसका जो आंसर है वो है कानपुर। लगातार आप इसके आंसर को नोट करते रहें। 7वें नंबर पर है सैफई महोत्सव। बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है। राजनीतिक पहलू की वजह से ज़्यादातर लाइट में रहता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है और इस महोत्सव में सांस्कृतिक कला, या हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। सैफई महोत्सव, मैंने बताया कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत लाइट में रहता है और ये उत्तर प्रदेश के सैफई नामक स्थान से इसको मनाया जाता है और यह स्थान प्रदेश के इटावा ज़िले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर का पॉइंट है झांसी महोत्सव। इसका आंसर भी आपको पता लग ही गया होगा। झांसी महोत्सव, अक्सर हम बात करते हैं कि ये महोत्सव फरवरी मंथ में मनाया जाता है और इसे हम लोग आयुर्वेद महोत्सव भी कह सकते हैं। और इसका आंसर आप लोग जानते ही हैं कौन सा हो सकता है कि ये कहाँ मनाया जाता है। झांसी में मनाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है
वो अगला प्रश्न है कन्नौज महोत्सव। कन्नौज महोत्सव। कन्नौज महोत्सव उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर ही मनाया जाता है। कुछ आंसर तो बहुत ही साधारण से हैं जो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगले महोत्सव के बारे में यदि हम बात करें तो अगला महोत्सव है त्रिवेणी महोत्सव। जो महत्वपूर्ण महोत्सव हैं उनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बताऊंगा कि ये त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है। इसे हम लोग प्रयाग उत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर तो आपको इसका पता लग ही गया होगा। पारंपरिक ढंग से इसका आंसर इलाहाबाद है, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है इस स्थान का, तो अब ये प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये त्रिवेणी महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला जो महोत्सव है इसके बारे में तो अधिकांश छात्र जानते ही होंगे। लठमार होलिका उत्सव। होलिका उत्सव भली भांति जानते हैं। कृष्ण प्रेमी लोग इस उत्सव को ज़रूर जानते होंगे और इसका आंसर बरसाना व नंदगांव है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। एक उत्सव और मनाया जाता है, यमुना महोत्सव। और ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये ज़िला मथुरा में ही मनाया जाता है। इसके विषय में अगर हम बात करें तो चैत्र मास की हिंदू नववर्ष या हिंदू कैलेंडर के जो चैत्र माह में जो छठ जो होती है उस दिन इसे मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये? विश्राम घाट पर। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है सरयू महोत्सव। इस नाम को जानते ही या इस नाम को पढ़ते ही आपको इसके आंसर के बारे में पता लग गया होगा कि सरयू महोत्सव, और इसको एक नाम से और जानते हैं, दीपोत्सव। तो पता होना चाहिए कि ये दोनों उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं। ये अयोध्या नामक स्थान, उत्तर प्रदेश का अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि या श्री राम जन्म स्थान अयोध्या में ये महोत्सव मनाया जाता है। एक उत्सव की और बात करते हैं हम लोग। उत्सव है अगला सोन महोत्सव। सोन महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? और एक महत्वपूर्ण ज़िला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। इसके नाम से ही इसके आंसर की जानकारी लग जाती है। यदि आप किसी भी उत्सव के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक अगला महोत्सव है कजरी महोत्सव।
कजरी महोत्सव के बारे में बात करते हैं कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है मिर्ज़ापुर में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। 16वां पॉइंट है हमारा कबीर उत्सव। या हम इसे मगहर उत्सव भी कहते हैं। कबीरदास जी के संबंध में है और ये एक स्थान है मगहर। कहाँ पर है ये, कौन से ज़िले में है? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में है। मगहर एक ऐसा स्थान जहाँ कबीरदास जी ने अपना शरीर त्यागा था, अपने प्राण त्यागे थे, तो ये कबीर महोत्सव है। अगली बात करते हैं हम लोग अपने अगले महोत्सव के बारे में। सरधाना हिंदी में लिखा जाएगा, वैसे सरधना बोला जाता है। यहाँ पर भी एक महोत्सव मनाया जाता है। ये एक बहुत ही फेमस स्थान है, कुछ लोग इसे जानते होंगे। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है और वहाँ ये सरधना महोत्सव मनाया जाता है। स्थान भी सरधना है विशेषतः। हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है 18वां। हम कहते हैं एक फेस्टिवल, एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे हम लोग शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश के नोएडा नामक स्थान या ज़िले में मनाया जाता है। ज़िला वैसे गौतम बुद्ध नगर लगता है। इसके बाद हम लोग अगले महोत्सव की बात करते हैं। अगला जो महोत्सव है वो है बुद्ध महोत्सव। वो है बुद्ध महोत्सव और बुद्ध महोत्सव सारनाथ नामक जगह पर मनाया जाता है। इतिहास पढ़ाते वक्त मैं महात्मा बुद्ध और सारनाथ नामक स्थान के विषय में थोड़ी अलग से जानकारी दूंगा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो विस्तार से क्या बताता है। एक उत्सव है महात्मा बुद्ध की बात हुई है, तो जैन धर्म से संबंधित भी एक उत्सव है जिसे हम कंपिल उत्सव कहते हैं। और ये कंपिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वहाँ पर जो जैन मंदिर हैं, जैन मंदिरों में ये उत्सव ज़्यादातर मनाया जाता है। और ये कंपिल उत्सव जैन मंदिर में एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, और वो है फ़र्रुखाबाद नामक स्थान पर ये उत्सव मनाया जाता है, जैन धर्म से संबंधित है। हम अपने अगले उत्सव के बारे में बात करते हैं, तो अपना अगला उत्सव है कौमी इम्पोर्टेंट है कौमी एकता सप्ताह। कौमी एकता सप्ताह लगातार 7 दिन तक उत्सव मनाया जाता है और हर साल 19 से 25 नवंबर तक प्रदेश में मनाया जाता है। इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह के नाम से 19 से 25 नवंबर तक ये उत्सव मनाया जाता है। तो विशेष रूप से जो प्रमुख महोत्सव थे जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जीके या उत्तर प्रदेश के जो जनरल नॉलेज है उससे सीधे से जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रतियोगिता प्रश्न में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। इस वीडियो से संबंधित एक उत्सव है जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ा एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। इसका आंसर आप मुझे ढूंढ कर बताएंगे। एक महोत्सव है अमीर
खुसरो महोत्सव। इसके विषय में यदि आप हमें बताएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अमीर खुसरो महोत्सव प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ऊपर वाले सीरीज़ में इसको नहीं पूछा और ना ही इसका आंसर बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे YouTube चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।